हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा की टेस्ट श्रृंखला में आज हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 7। यह बुक एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न पत्र। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सबसे पहले आप यह बताइए कि वेद और उपनिषद में क्या अंतर है। वेद किसे कहते हैं? वेद मुख्य रूप से संस्कारों, रीति रिवाजों एवं अनुप्रयोगों से संबंधित होता है, जबकि उपनिषद मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। इतना आप समझ गए। तो आइए, पूछ रहा जैमिनी उपनिषद यह किस वेद से संबंधित है? तो जैमिनी, छांदोग्य यह दोनों सामवेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गौतमी बलसरी का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलसरी का संबंध नासिक अभिलेख से है। नासिक अभिलेख सातवाहन कालीन घटना पर आधारित है। किस घटना पर? सातवाहन कालीन घटना पर यह अभिलेख आधारित है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोधर्मन से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है और नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलसरी से है। अगला प्रश्न देखिए, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण तो हड़प्पा से मिला है, लेकिन मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। ठीक। और हड़प्पा की खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी पे है? रावी नदी पे है। और मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को सीर के नाम से जानते थे और कृषि भूमि को सीता के नाम से जानते थे। ठीक। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आता है, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? किसका घंटा? न्याय का घंटा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से कहा? दिल्ली लाया था। ठीक। इल्तुतमिश का उत्तराधिकार कौन हुआ? तो उसकी बेटी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट रिबेलियन। इस पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ठीक। M.N. सेन के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम 1857। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? कब? 1905 में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहाँ पे? बनारस में। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया था। कौन से आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ?
कुल कितने प्रांत में? 5 प्रांत में। ऑप्शन सी। 5 प्रांत कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 5 प्रांत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? पेशवा के साथ बेसिन की संधि, यह किया गया था। अच्छा, यह संधि कब हुआ था? तो 1802 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका भी स्थापना हुआ था इसके काल में। अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी है सहायक संधि की नीति को अपनाया, हाँ इसे भी अपनाया था। और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, वेलेस्ली के कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप बताइएगा, 1798 से लेके 1805 तक था। इसके समय टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, और इसी के समय द्वितीय मराठा युद्ध भी हुआ था। जो द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 तक हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? कौन सी संधि? गंडमक की संधि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यह युद्ध 1878 से 80 तक चला था। यह युद्ध लॉर्ड रिटन के समय चला था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि के तहत हुआ था। इस संधि के बाद अंग्रेज का अफगानिस्तान पर वर्चस्व बढ़ गया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? कौन सा विद्रोह? लोटा विद्रोह। यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। यहाँ जेल में कैदियों को पीतल के लोटा के जगह मिट्टी के लोटा दिया जाने लगा, इसीलिए कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था मुजफ्फरपुर के जेल में 1856 में। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, यह तो था। सुभाष चंद्र बोस, यह भी थे। एनी बेसेंट, यह नहीं थे। अली इमाम, यह थे। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? संविधान का रूपरेखा तैयार करना। क्या तैयार करना? संविधान का रूपरेखा तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिबियन डेरोजियो। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ किया गया? कब किया गया इस पुस्तक का रचना? 1908 ईस्वी में किया गया था। जब यह 6 वर्ष का सजा काट रहा था, उस दौरान मांडले के जेल में किया। मांडले का जेल जो कि कहाँ पे है? वर्मा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नर्मदा एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती, यह भी एस्चुअरी बनाती है। मांडवी एस्चुअरी बनाती है। महानदी, यह एस्चुअरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा नदी का अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल। आप लोग यह बताइए और कौन कौन नदी है जो अध्यारोपित नदी कहलाता है? तो हो गया दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, यह सभी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? लैगून झील कौन सा नहीं है? पेरियार झील, यह लैगून झील नहीं है बल्कि यह कृत्रिम झील है। चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुडी झील, यह तीनों लैगून झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। और शीतकाल में इसकी दिशा उल्टा हो जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? कौन सी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्र। अच्छा, आप लोग यह बताइए, पूरा ग्रह के बारे में बताइए। सबसे कम शनि का, उससे ज्यादा अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल, फिर शुक्र, बुध, पृथ्वी। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, इन सभी से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? अपकेंद्रीय बल बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पे, और सबसे कम ध्रुव पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुआ? सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक हो सकती है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज का स्थापना करना था? कैसा समाज? समाजवादी समाज का स्थापना करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1956 से लेके 1961 तक। यह किस मॉडल पर आधारित था? दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी मॉडल पे आधारित था, पहला एचडी मॉडल पे। अगला प्रश्न, पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथकर और विद्युत कर यह दोनों राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग यह बताइए, संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से प्राक्कलन समिति को जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राक्कलन समिति कब बना? तो 1950 में इसका गठन किया गया। इसमें केवल लोकसभा का 30 सदस्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन है? ऑप्शन ए है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सही। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यह गलत। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, यह भी सही है। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, यह भी सही है। यहाँ पूछ रहा महाभियोग के कंडीशन में कौन गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया? किस समिति ने दिया? तो जीवी के राव समिति ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? एससी और एसटी आयोग का गठन 65वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा टोटल 6 है, जिसमें से बांग्ला नहीं है। तमिल, मलयालम, संस्कृत यह शास्त्रीय भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? राष्ट्रीय महिला आयोग यह संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह भी नहीं आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह भी आता है। मतलब कौन नहीं आता है पूछ रहा है, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? इसका संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु स्टेशन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? तो 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अपोलो 11 को कब लॉन्च किया गया था? तो 1969 में। अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम उपग्रह था। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक भर्तृहरि है, ऑप्शन ए भर्तृहरि। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नहरों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? नहरों के देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी यह भी छत्तीसगढ़ में है। मुकुर्थी यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? कागज जैव निम्नीकरण है, सब्जी भी जैव निम्नीकरण है, फल जैव निम्नीकरण है, प्लास्टिक, शीशा यह सब कौन सा है? जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में पास किया गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सोनारा 64 किस फसल का प्रमुख किस्म है?
तो सोनारा 64 गेहूं का एक किस्म है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धान का पूसा 44 ये धान का। सरयू 52 यह भी धान का है, इसको याद रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।